हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में ना अगर मेरे को 5,000 लाइक और 1,000 कमेंट मिल जाता है ना, तो मैं अपना IITN ट्रेडर का जो मेरा प्रीमियम इंडिकेटर है, मैं सबको फ्री में एक यूट्यूब वीडियो बना के उसका लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा। कैसे है उसको एक बार जरा देख लीजिए, तब आपको फायदा उसका दिखेगा। सो हियर IITN ट्रेडर प्रीमियम, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखोगे आप बैंक निफ्टी के अंदर आपको कमाल के यहां पर टारगेट्स मिलेंगे। तो अगर मेरे को लगा कि यार आप सच में चाहते हो, यू नीड इट, देन डू वन कमेंट एटलीस्ट, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो 5,000 लाइक कर दो। आज की वीडियो ना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, इस वीडियो को देखो, ध्यान से समझो। क्या होता है ना कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, ध्यान से समझते नहीं हो और बाद में कहते हो सौरभ भाई मेरे को तो लॉस हो रहा है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखो, आप सोचते हो ट्रेडिंग ऐसे करना है मेरे को कि भैया अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए है तो एक दिन में मेरे को इसका 1,00,000 का रिटर्न चाहिए। ठीक है, ये आपकी एक सोच होती है, या आपको चाहिए होता है कि 100 पॉइंट मिल जाए सौरभ भाई, 200 पॉइंट मिल जाए या 300 पॉइंट मिल जाए। नो डाउट अच्छी सोच है, लेकिन आप परेशान कहां होते हो पता है? आप परेशान होते हो एंट्री कहां ले और एग्जिट कहां पर करें। ये परेशानी कितने लोगों की है? अगर आपकी परेशानी मैं समझ रहा हूं दोस्तों तो बताना मुझे। देखो, ट्रेडिंग के अंदर यार बहुत सारे लोग कहते हैं सौरभ भाई कि मैं एक दिन में सीखा हूं, मैं 6 महीने में सीखा हूं, मैं 1 साल में सीखा हूं। मैं आपको एक गारंटी दूं, बोलो एकदम ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आपका भाई होने के नाते सीधे बोल रहा हूं मुंह पर, आपका रिस्क रिवार्ड फेल है ना, आपकी एंट्री एग्जिट फेल है ना। आप एक दिन क्या, आप ले लो मेरे से 10 साल, आप हर दिन आओगे टेंशन में मार्केट से जाओगे। आप एक चीज सोचो यार, आपकी लाइफ छोटी सी है, ठीक है? आप पैसा कमाने आए हो कि टेंशन कमाने आए हो? मैं जितने लोगों को जानता हूं, मेरे को ना कितने मैसेजेस आते होंगे आप रिमेंबर करो। टेलीग्राम पे हजारों मैसेज, इंस्टाग्राम पे हजारों मैसेज, सिर्फ यही बात कि सौरभ भैया मेरे घर शादी है, मैंने 4,00,000 गवा दिए, मैंने 5,00,000 गवा दिए। वो आजकल आदमी ट्रेडिंग कम कर रहा है, टेंशन ज्यादा ले रहा है। ऐसे ही रहा ना कुछ दिन में आप लोग एकदम टेंशन में आके एक काम करोगे, जाके मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दोगे। तो अगर आपको ये हैबिट बदलनी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और मेरी एक एक बात को समझो। मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। एक बात सिंपल सा नॉर्मल समझो, ट्रेडिंग का मतलब है जीरो सम गेम। पहले इस चीज को समझो, जीरो सम गेम होता क्या है। जीरो सम गेम ये होता है कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा लॉस हो और मेरे लॉस का प्रॉफिट कोई और खाए। ठीक है, ये मेरी बात हो गई। दूसरी बात, एक बड़ा प्लेयर हो वो कभी नहीं चाहेगा कि भैया मेरा लॉस हो और छोटा प्लेयर यहां पर पैसा कमा ले। तो आपको किसके साथ चलना है वो पहले डिसाइड करो। क्या आपको एक नॉर्मल प्लेयर के साथ चलना है, या मार्केट में आपको लग रहा है कि सौरभ भाई कुछ ऐसी चीजें मैं फाइंड आउट करने की क्षमता अपने दिमाग में डेवलप करूंगा जहां पर लोगों को लग रहा है मार्केट यहां जाएगा, एग्जैक्टली मार्केट वहां से थोड़ा ऊपर जाकर रिवर्ट मारता है। तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, एक्स्ट्रा चीज आइडेंटिफाई करनी है, तो इस वीडियो को पूरा देखो, प्यार दिखाते रहो। मैं ऐसे ऐसे सीरीज में वीडियो डाल दूंगा। 3 एपिसोड बना चुका हूं और तीनों एक से बढ़कर एक है। ये चौथा एपिसोड है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके देखो एक एक वीडियो। आपका पूरा वीकेंड नहीं सुधार दिया तो कहना, पूरी ट्रेडिंग की स्टाइल सुधार दूंगा मैं। अब एक परफेक्ट चार्ट सेटअप क्या होगा जिंदगी में, एक चीज याद रखिए, कभी भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है दोस्तों, कभी भी ट्रेडिंग आप स्पॉट चार्ट देखकर मत करिएगा, या स्पॉट चार्ट पे ट्रेडिंग मत करिएगा। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, स्पॉट चार्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन फ्यूचर चार्ट के कैंडल से बनता है, यानी खरीदारी या बिक्री तो फ्यूचर चार्ट पे हो रही है। फ्यूचर के डेरिवेटिव मार्केट है, फ्यूचर है, ऑप्शंस है। इंडेक्स को तो लोग प्राइमरीली देख रहे हैं ना कि अच्छा ये सेक्टर वाइज इंप्रूवमेंट होने से इंडेक्स कहां बढ़ रहा है, सेक्टर वाइज नहीं हो रहा है तो इंप्रूव कहां जा रहा है मार्केट। तो बेसिक सा लॉजिक ये है कि अगर मेरे पास 12 बंदे हैं और 12 बंदों को एक कमरे में मैंने रख दिया, ठीक है? अब इस कमरे में 12 बंदे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, सपोज करिए इसमें से बहुत ज्यादा कोई पैसा भरे जा रहा है, तो ये कमरा फूलने लगेगा या पैसा इसमें ज्यादा आने लगेगा। तो इंडेक्स चार्ट जो होता है, जिसको हम लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं, स्पॉट चार्ट जो बोलते हैं, उसका काम क्या है? उसका काम सिंपली है कि मार्केट के अंदर ये जो कंपोनेंट है वो चल कैसे रहे। बट हमें देखना क्या है? हमें देखना है फ्यूचर चार्ट, क्योंकि सारा का सारा खेल यहीं पर चल रहा है। तो आप कल से, मंडे से स्टार्ट करो, मेरी बात समझना। आप सिंपली सबसे पहले टाइम क्या रखोगे, मैं आपको समय बता रहा हूं, टाइम बता रहा हूं कब आप ट्रेड करोगे। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, 9:15 से लेकर, अगर आप बहुत बड़े टाइम से प्ले कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो आप चाहे जब आओ
तब आपको एंट्री आप समझ जाओगे। अगर आप बहुत दिन से नहीं प्ले करो, आपको लॉस हो रहा है, 9:15 से 10:30 बजे तक 10:30 AM तक मेरे कहने पे केवल मार्केट को केवल वॉच करो, वॉच करो, मार्केट को देखो। कोई देखने में पैसा नहीं लग रहा है, ना पैसा आपका देखने में जा रहा है। तो 10:30 बजे के बाद आप एंट्री बनाओगे। अब ये जो एंट्री बनानी है दोस्तों ना, यही सबसे बड़ी बात है कि सौरभ भाई एंट्री बनाए तो बनाए कैसे। हर व्यक्ति बोलता है कि चलो देख लिया देख लिया देख लिया, एंट्री कैसे बनानी है। मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, कुछ नहीं, आपने पहले क्या करना है, आपको पहले यह पहचानना है कि मार्केट के अंदर टेंडेंसी क्या है। टेंडेंसी मींस कि 9:15 से मार्केट 10:30 बजे तक क्या कर रहा है। आप अगर ना 9:15 से 10:30 बजे मार्केट देखोगे तो मार्केट का आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगा। दोस्तों मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि शुरुआत में मार्केट खूब ऊपर जा रहा है, खूब ऊपर जा रहा है, खूब और धड़ाके से नीचे आ गया। हाँ, अनलेस कोई इवेंट आया, कोई मार्केट में ब्लैक सॉन एक्टिविटी हो गई जो एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए थी, तब मार्केट ऐसा फ्लक्चुएशन दे सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर सपोज करो ना, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मार्केट ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे 9, 9:30 बजे 10 बजे तक ऐसे चल रहा है, 10:30 बजे, तो मार्केट क्या करेगा ना, मार्केट अगर बुलिश जोन में आ चुका है तो वहां पे ट्राई करेगा मार्केट बुलिश रहने का। या अगर बहुत ज्यादा एक्टिविटी किसी रेंज में मार्केट चल रहा है, मान लो एक रेंज बना दिया मार्केट, तब ये देखोगे कि मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है या ब्रेकआउट कर रहा है। लेकिन अगर कभी मार्केट ऐसे चल रहा है ना, इस तरीके से चल रहा है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ भरी हुई है और इस स्ट्रेंथ के बेस पर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले आप ना 9:15 से 10:30 बजे तक दोस्तों क्या पहचानोगे, यहां पर पहचानोगे कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, मार्केट किस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाह रहा है, या मार्केट कहां पर होल्ड कर रहा है, मार्केट की पावर क्या है, पहली चीज। अब सेटअप बनाने के लिए कुछ नहीं करो, आप सिंपली 2-4 चीजें बता रहा हूं, फाइनली उसको आप लगाओ। पहला आप लगाओ पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। देखो एक एक चीज बताते जाता हूं, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आप लगा लो, क्योंकि ये देखो ये एक ऐसी चीज है ना जो नॉर्मली आपको क्या देगी, आपको एक लेवल खोज के देगी कि मार्केट के अंदर लंबा सपोर्ट का है, मार्केट के अंदर लंबा रेजिस्टेंस क्या है। तो मैं एक एक करके आपके सामने लगा रहा हूं। टाइम फ्रेम 3 मिनट का चूज करो, एक परफेक्ट चार्टिंग सेटअप दे रहा हूं दोस्तों, यहां पर लगा लो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है, खत्म। अब पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के बाद दूसरा लगा लो यहां पर VOLUME, वॉल्यूम जिसको आप कहते हो, लगा लिए, लगा लिए। आप थोड़ा सा भी मेरी बात को अगर गौर करोगे ना, ये परफेक्ट है आपको एंट्री और एग्जिट दिलाने के लिए, यही परफेक्ट है आपको एंट्री और एग्जिट दिलाने के लिए। कैसे, देखो अभी क्या करो, आप पिवट पॉइंट पे जाओ, यहां पर राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, इनपुट पे जाओ, पिवट को ब्लैक कर दो। पिवट एक सेंट्रल लाइन होती है, इसको आप ब्लैक कर दो। सपोर्ट को आप ग्रीन मार्क कर दो, जितने भी सपोर्ट हैं आप इनको एक ग्रीन मार्किंग दे दो। ये मेरे ग्रीन मार्किंग से सपोर्ट दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे सपोर्ट हैं, ठीक है। मैं 5 सपोर्ट को कंसीडर कर रहा हूं, 5 रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहा हूं, इसको रेड कर दो। ये दिख रहा है आपको क्या, एक एक प्रोसेस को ध्यान से देखो, इससे ज्यादा सच बता रहा हूं नहीं कोई काम देने वाला, ठीक है। लाइन की विड्थ को आप 3 कर दो, ठीक है, 3 कर दो, ताकि ये थोड़े से मोटे आपको दिखेंगे, ओके डन। अब आप यहां देखो, ये होता है ना दोस्तों, ये होता है पिवट, ये होता है सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन का क्या परिभाषा है, देखो सेंट्रल लाइन का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लो मेरा पूरा मार्केट जो है वो सेंट्रल लाइन के ऊपर है, तो ऊपर रहने पे आदमी क्या करता है ना, हर डिप पर बाई करता है। जैसे 2 स्ट्रेटजी मार्केट में होती है, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो क्या लगता है आपको 50-60 पॉइंट में खुश हो जाते हैं क्या, नहीं, वो एक स्ट्रेटजी प्ले करते हैं। वो प्ले करते हैं कि सेल ऑन राइज, ये सेल ऑन राइज हो गया, और ये हो गया बाई ऑन डिप्स। तो बाई ऑन डिप्स या तो BOD यूज करेंगे, या सेल ऑन राइज या तो SOR यूज करेंगे। तो अपनी स्ट्रेटजी SOR और BOD के ऊपर ही बेस्ड है। इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग यहां पर मार्केट के अंदर समझेंगे। तो मान लो अगर मेरा मार्केट यहां कहीं पर है और मेरे को क्या करना है, इंट्राडे प्ले करना है, पोजीशन प्ले करना है, उसके ऊपर मैं नई वीडियो बना दूंगा। अगर मेरे को इंट्राडे प्ले करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर टाइम फ्रेम 3 मिनट का चूज किया हूं, मैं टाइम फ्रेम 3 मिनट का चूज करके रखूंगा। मेरा जितना बड़ा ये मार्केट मुझे जितना लंबा टारगेट मुझे देना है वो यहीं पर दे देगा। आप समझो किसी भी पिवट के सेंट्रल लाइन के ऊपर देखोगे तो मार्केट हमेशा बुलिश रहने की कोशिश किया है, ठीक है। ये सब मैजिकल ट्रिक है जो समय के साथ साथ आपको मैं सिखाते जाऊंगा। आप बस प्यार, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते जाना, बार बार मांगता हूं, अच्छा नहीं लगता यार, आपसे भी मांगना पड़ता है, बताओ। अब हमें क्या करना है, हमें ये वॉल्यूम वाले के साथ थोड़ा सा खेलना है। यहां पर स्टाइल में मैं इसको पहले ग्रो कराऊंगा और फॉलिंग को मैं यहां पर टोटली फॉल कराऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं सिंपली ना इसको मूव करूंगा, मूव टू न्यू पेन एबव, और यहां पर दोस्तों 50K के मार्क पे
50K के मार्क पे दोस्तों मैं यहां पर क्या करूंगा, एक लाइन की पुट आउटिंग करूंगा 50,000, ये हो गया मेरा 45,000 या 50,000 डायरेक्ट कर देते। देखो मैंने यहां लाइन मार दिया, इस लाइन को मैं वायलेट कर दे रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये सेटअप करके देखना, कल ही करके देखना और मेरे को आप बताना, ठीक है। देखो अभी मैंने इसको नीचे लेते आया, ये पार्ट आपको दिख रहा है। अब मैंने दोस्तों यहां पर दो चीजें आजमाऊंगा। पहला क्या आजमाऊंगा, मार्केट का पहले मैं ट्रेंड पता करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को ये दिख रहा है कि सौरभ भाई यार मार्केट में पहले खुलता है, देन मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है। अब आप हर जगह देखोगे ना, एक चीज आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, आप कहते हो ना कि भैया मेरा ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट फेल होता है। ये चीज आप समझने की कोशिश करो, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट फेल क्यों होता है, क्योंकि मैं एक बड़ा ऑपरेटर हूं यार, मैं चाहूंगा कि मैं सपोर्ट को फेल करूं, सपोर्ट को तोड़ूं। जब इसमें रिटेल ट्रेडर ये सोचो कि पुट साइड में पोजीशन बना लेनी चाहिए, तब मैं मार्केट को ऊपर ले जाके स्टॉप लॉस हिट कर दूं। देन मैं अपनी अपनी जो चाल है मेरी, वो चाल को मैं यहां पर कोशिश में लगाऊं। मार्केट क्यों पैसा नहीं बनाने देता, आपका कन्विक्शन देखो कैसे कैसे जाता है। समझो आपने एक बार यहां पुट लिया होगा सपोर्ट टूटने में, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर गया, खत्म। देन सेकेंड बार मार्केट आया, सेकेंड बार आप जैसे ही आप पुट बनाओगे ना, ये वाले मूवमेंट में ही आपको लग जाएगा यार फिर से मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना हिट हो जाए, और आप वहां पर एग्जिट कर जाओगे। तो मार्केट आपके साइकोलॉजी को पहले इतना बुरी तरीके से रोदता है ना कि अगला ट्रेड लेने में आपको दिक्कत या अगला ट्रेड लेने में आपको परेशानी होने लगती है। ये साइकोलॉजी है मार्केट की, जो आप समझो। आप सोचो यहां पर कोई कॉल लेगा, अब मैं कॉल वालों की परिभाषा में बात करता हूं, ठीक है, तब आप समझो। यहां पर कोई कॉल लिया, एक बार मार्केट उसको प्रॉफिट दिया, अब वो अगर ओवर ट्रेडिंग किया तो फिर यहां पर वो कॉल लेगा, फिर मार्केट उसको लॉस देगा, तो ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया। देन वो देख रहा है कि अच्छा मार्केट गिरा, अगले सपोर्ट में मैं कॉल लूंगा, थोड़ा सा कॉल लिया, फिर मार्केट उसका स्टॉप लॉस हिट किया। देन यहां पर उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि कॉल ले, और देखो मार्केट यहां से बाउंस बैक कर गया, बाउंस बैक कर गया। ये आइडेंटिफाई करो, ये सारी चीजें जो है मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करो। एक बार उसको प्रॉफिट दिखा, एक बार लॉस दिखा, फिर एक बार लॉस दिखा, तीसरे बार जब उसको लंबा प्रॉफिट दिखना था तब वो बेचारा एंट्री नहीं लिया। किसने क्यों नहीं एंट्री लिया, क्योंकि वो डर चुका था कि यार अब मैं क्या करूं, मार्केट तो बार बार मैंने स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। सो मैं आपको समझा रहा हूं, इसको बचाने के लिए तरीका समझिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक में बता रहा हूं, बहुत नॉर्मल सा, बहुत बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं। आप पहले तो ये कोशिश करो, आप पहले ये जो 3 मिनट की पहले जो कैंडल है रेड वाली, जो सपोर्ट को ब्रेक कर रही है, उसको मार्क करो और देखो क्या ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर बड़े प्लेयर बैठे हैं। बड़े प्लेयर कहने का मतलब मेरा है कि घनत्व कितना है, डेंसिटी कितना है, एम्पलीफाइंग कितनी है, तो वॉल्यूम से हम उसको चेक करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली देखूंगा कि यार ये रेड से ब्रेकडाउन तो किया मार्केट, चलो ये ब्रेकडाउन तो किया, चलो इस पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो ये मेरा कैंडल है, इस पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब ये वर्टिकल लाइन आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, ये वर्टिकल लाइन आपको क्या दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है सौरभ भाई ये 50K के आसपास का वॉल्यूम बना रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ये नॉर्मल ब्रेकडाउन नहीं है, इसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। द फर्स्ट रूल इज चेक आउट फर्स्ट कैंडल, पहले कैंडल को आप देखो, ठीक है, वो अगर ब्रेकडाउन कर रहा है बहुत अच्छा, दिस इज अ कंफर्मेशन वन, कंफर्म वन। सेकेंडली आप क्या यहां पर ट्राई करोगे दोस्तों, सेकेंड फॉलो अप कैंडल। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, एक बंदा है जो एग्जाम देने जा रहा है, उसने क्या किया, बोर्ड का एग्जाम सपोज करो 95% से क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। अब वो जेई मेन में गया, जेई मेन में या कोई और इसी इक्विवेलेंट एग्जाम में गया, और 95 की जगह वो 10% ही पाया। फिर वो तीसरे एग्जाम में गया, कई लोग कहें अच्छा चलो हो सकता है लक खराब हो, तबीयत खराब, तीसरे एग्जाम में गया उसमें भी 10% पा रहा है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया ये साला ना कहीं तुक्का मारा, या कहीं ना कहीं नकल मारा, या इसने फर्रे राटे, या इसने कहीं सेटिंग कर लिया। तो जब तक हमें लाइफ में फॉलो अप चीजें नहीं मिलती है, हम कंफर्म कब होते हैं, फॉलो अप। आप मोबाइल फोन करते हो मेरे से, हाँ सौरभ भाई बात कर रहे हो, अच्छा सौरभ भाई आप ही बात कर रहे हो ना, तो व्हाई यू टेक फॉलो अप, बिकॉज यू नीड मल्टीपल कंफर्मेशन कि मैं सही बंदे से बात कर रहा हूं या नहीं बात कर रहा हूं। सो राइट हियर वी विल यूज दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, हम यही स्ट्रेटजी दोस्तों यहां पर भी यूज करेंगे। रियल मार्केट और लाइफ में बहुत अंतर नहीं है। अरे यार मार्केट चलाने वाला बंदा भी क्या चाहता है कि मुझे पैसा बने, और पैसा उसी का बने जो चालाक हो, और मार्केट इसलिए चालाक अपने आप को कर रहा है। तो हमने क्या कहा दोस्तों, हमने कहा आप कुछ ना करो, आप सिंपली यहां पर वॉल्यूम देखो, देख लिया आपने। अब यहां पर पहला कॉपी कलम नोट करो, कॉपी कलम लेके बैठा करो। अच्छा 3 मिनट का क्लोज हुआ, बहुत अच्छी बात है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पर दोस्तों क्लोज हुआ, बहुत अच्छी बात है।
क्या दूसरा कैंडल मेरा ग्रीन है या रेड है? आप दूसरे कैंडल पे जाओ, अरे यार दूसरा कैंडल तो धोखा दे दिया, ये तो रेड नहीं, रेड की जगह ग्रीन क्लोज हुआ। कभी भी एक कैंडल के क्लोज होने पे, चाहे ब्रेकआउट चाहे ब्रेकडाउन, 3 मिनट के कैंडल पे मत लीजिए एंट्री, भले मार्केट तोड़ते हुए नीचे ही भागता रहे या तोड़ते हुए ऊपर ही भागता रहे, अगर आप अपना पैसा और अपना ट्रेडिंग बचाना चाहते हो तो। सेकंड आप देखो, अरे यार सौरभ भाई ये तो 50K का ग्रीन कैंडल बन गया यहां पर, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरी एंट्री एग्जीक्यूट होनी है, मैं सेकंड कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब आप देखो ये सेकंड कैंडल पर दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 50K का वैल्यूम बन गया। थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं चीजें। अब आप देखो यहां पर एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो अब आपके दिमाग में क्या होगा कि अरे यार ये हुआ लेकिन फॉलोअप नहीं आया, फॉलोअप नहीं आया। उसके बाद देखो एक और रेड कैंडल बनती है, लेकिन ये जो रेड कैंडल बनी है ये बन गई अब आपके सपोर्ट के ऊपर, ये बन गई आपके सपोर्ट के ऊपर। यानी अब यहां पर सेलर फिर से इसको पुश डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में। अब यहां पर आपको असली गेम खेलना है, जो गेम आपको कोई नहीं बताता है। दोस्तों समझो, मैं उठूंगा, मैं देखूंगा कि यार मार्केट डाउन आया, मार्केट में बायर पुश किए, लेकिन मार्केट यहां से फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और जस्ट उसके नीचे सपोर्ट है। फिर आपने ये ट्राई किया कि सौरभ भाई एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक बताओ, अगर मार्केट ये नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये जो कैंडल रेड बनी है इसका क्या सिग्निफिकेंट है? अब आप ये पूछोगे कि सौरभ भाई ये रेड कैंडल का क्या मतलब है? मैं सिंपली आपको रेड कैंडल का मतलब बता रहा हूं। ये रेड कैंडल है, मार्केट में जो यहां पोजीशन नहीं बना पाए थे वो फिर से यहां पोजीशन बनाएंगे, और यहीं पे आपको असली जादू करना है, असली मैजिक होता है यहीं पर। मैजिक क्या करना है दोस्तों, मैजिक क्या करना है वो समझो। मैजिक ये करना है कि हमारा अब यहां पर एंट्री होगा विथ रिस्क टू रिवार्ड। अगर आप 9:15 से लेके 9:30 तक करते हो तो, नहीं तो 10:30 बजे के बाद आपको करना है। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे सुनते जाइए। क्यों? क्योंकि मेरा जो लाइन है सपोर्ट का उसके ऊपर मार्केट है, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, नीचे आने पर एक रिवर्स ट्रेड की आइडेंटिफिकेशन में जाऊंगा। सो जस्ट गो विद दिस। आप क्या करोगे, सिंपल, ये कैंडल के अंदर हमें एंट्री लेनी है, मैं आऊंगा और रिस्क रिवार्ड चेक करूंगा। ये कैंडल क्लोज हुआ, इस कैंडल के अंदर मैं देखूंगा कि यार सपोर्ट के जस्ट नीचे मेरे को कितना लॉस हो रहा है। आप गौर से देखना ना, इधर उधर की बात छोड़ो, आप खाली गौर से देखो, ये आप गौर से देखो। आप मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कहूं कि सौरभ भाई या आपका जो भी नाम हो, इस कैंडल की क्लोजिंग में लोग क्या सोच रहा है, मल्टीपल पर्सन क्या सोच रहा है, अरे यार अब तो फिर रेड बना, अब तोड़ेगा, अब तोड़ेगा, अब तोड़ेगा। बट आप देखो आपको केवल 36 रुपए का स्टॉप लॉस मिल रहा है और टारगेट आपका टॉप तक बनेगा। टारगेट आपको कहां तक लेना था, टारगेट आपको इसके टॉप तक लेना था, यहां तक, ठीक है। आप देखो आपको 1:3 के आसपास का रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है। अब सोचो क्या दिमाग यहां लगा होगा। यहां सिंपली हमने क्या किया, यहां हमने देखा कि यार 36 रुपए का इंडेक्स फ्यूचर में मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, यानी अगर मेरा ऑप्शन होता कोई, वो मेरे को मात्र 15 से 20 रुपए का लॉस देता। तो क्यों एंट्री नहीं करोगे, आप क्यों एंट्री नहीं करोगे? आप गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी समझे कि भैया अभी नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट के थोड़ा नीचे रहूंगा, अगर मार्केट ले जाता है तो मेरा 15-20 रुपए ले जाएगा, लेकिन अगर देगा मुझे तो वो कम से कम मुझे 40, 50, 60, 70 पॉइंट देगा। एंड यस, अगर आप यहां पर एंट्री लेते तो आपको 112 पॉइंट का तो नहीं, कम से कम आप यहां तक तो जरूर पैसा कमा लेते, यानी 52 रुपीज, यानी 30 से 40 रुपए का प्रॉफिट और 15 रुपए का रिस्क। सोचो जरा, आप ट्रेल कर देते, ट्रेल करते तो और आपको प्रॉफिट होता 81-82 रुपए का। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई सेम कॉन्सेप्ट, अब सेम यहां देखो, उल्टा देखो। अब यहां मार्केट तोड़ा मार्केट, यहां पर चेक करो मार्केट तोड़ता है सौरभ भाई, बहुत अच्छा, 50 के वैल्यूम बन रहे हैं, ठीक। देन फॉलो अप वैल्यूम देखो, ये रेड, ये ग्रीन कैंडल है, बट फॉलो अप वैल्यूम कैसी है, रेड है। यानी इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे ट्रैपिंग की कहानी शुरू है। फिर मैं ये देखूंगा कि भाई मार्केट में अब मुझे कहां लेना है, फिर मैं यहां कहीं आऊंगा। अब मैं देखूंगा कि यार यहां पर एक ग्रीन कैंडल बना है डोजी टाइप का, मैं क्या करूंगा, मैं सपोर्ट के नीचे होने की वजह से मैं फिर से रिस्क रिवार्ड लाऊंगा। मैं फिर से सोचूंगा कि यार मेरा जो सपोर्ट के ऊपर कितने रुपए का मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूं, तो प्रीवियस कैंडल ये वाली है, मैं देखूंगा यार मात्र 21 रुपए का स्टॉप लॉस, और मेरा टारगेट दोस्तों कहां तक, यहां तक, ये वाले लाइन तक जो प्रीवियस डे का है।
या अगर मेरे को नहीं चाहिए, मैं जस्ट इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस ये कर सकता हूं टारगेट। आप सोचो सेम यहां पर भी आपको वही पैसा मिला या नहीं मिला। तो सपोर्ट के ऊपर नीचे आते ही टेक अ कॉल साइड, सपोर्ट के नीचे आती टेक अ पुट साइड। यू विल इजिली अर्न मनी दोस्तों, यू विल इजिली अर्न मनी। आप मेरी बातों को समझो। बट ये सिचुएशन बहुत पैसा बना के देगी। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रिस्क रिवार्ड में हमेशा आपको कहता हूं, कोई दुनिया का कोई कमाई के लाल नहीं है जो आपको पैसा कमा दे। अगर आप ये भूल जाओगे तो आप पहले ये डंडा यूज करना सीखो यार। ये जहां ले रहा हूं अरे मैं कह रहा हूं आप एक दिन में 5 ट्रेड करो, 5 ट्रेड करोगे 20 रुपए कैसे लोगे, 100 पॉइंट ट्रेड करोगे, 5 में से ना कोई गधा सा गधा का भी किस्मत होगा, वो 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस करेगा, 2 में ही 50-50 रुपए मार देगा, तब भी प्रॉफिट में रहेगा। गलती कहां होती है दोस्तों, हम ना डरपोक हैं, हम ना इतने वो हो चुके हैं, इतने ज्यादा इमेच्योर हो चुके, इतना ज्यादा हमारे पास गूदा तो रहता नहीं है ट्रेडिंग कर, हम ट्रेडिंग में घुस आते। भाई ये स्टॉप लॉस लोगे तभी तो प्रॉफिट लंबा छापाओगे, स्टॉप लॉस लोगे तभी तो लंबा प्रॉफिट मारोगे। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये समझ गए तो ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनेगा। कल आपको एक चैलेंज दे रहा हूं मैं, कल आपको ये चैलेंज दे रहा हूं, सब लोग कल का एक चैलेंज जान जाओ कि कल आपको जो सेटअप मैंने अभी आपको दिया है, सेम सेटअप में सेम रिस्क रिवार्ड में कोई और इंडिकेटर, कोई फंडामेंटल इंडिकेटर नहीं आप यूज करोगे। कल मेरे को आप सभी लोगों से रिपोर्ट चाहिए और मैं उन सबको टेलीग्राम गिफ्ट, वो फ्री प्रीमियम इंडिकेटर गिफ्ट करने वाला हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फ्री टेलीग्राम मैंने दिया दोस्तों, इसको ज्वाइन कर लो। मैं यहां पर कल बराबर अपडेट करूंगा और आपसे बराबर अपडेट मांगूंगा, वहीं पर आपको मैसेज करवाऊंगा, कहां मैसेज करना है, सेम आप स्क्रीनशॉट और अपने पीएनएल के स्क्रीनशॉट भेजोगे। मैं वीडियो बना रहा हूं ना, तो मैं चाहूंगा कि मेरे द्वारा जो सीख रहा है वो पैसा बनाए। दुनिया में आप कोई भी चीज कर लो, सब कुछ साइड रह जाएगा। रिस्क रिवार्ड और जो मैं बातें बोल रहा हूं ना कॉन्ट्रा ट्रेड का, या जो कंफर्मेशन की चीजें, जो फॉलोअप कैंडल की चीजें, उन सबको देखते हुए आप यहां पर काम करो, तब जाके भाई मेरे पैसा बनेगा।